हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में। किसके बारे में? शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश जो कि मौर्य वंश के बाद आया था। शुंग वंश, इसकी स्थापना 184 ईसा पूर्व किसने करी थी? इनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। किसने करी थी? पुष्यमित्र शुंग जी ने। देखिए, जो अशोक, सम्राट अशोक के जो है आगे वंशज थे ना, राजा वृहद्रथ, तो उनके समय में एक यवन आक्रमण होने लग रहा था। तो पुष्यमित्र शुंग जो है अपने राजा को स्टेट कर रहे थे, बट उनके राजा जी जो है वो मान नहीं रहे थे। वो जो है उनकी बात का यकीन नहीं कर रहे थे, एंड वो जो है अपने भोग विलासिता में बहुत ज्यादा लिप्त हुए पड़े थे उस समय पर। तो पुष्यमित्र शुंग जी ने जो क्या किया, जब युद्ध निरीक्षण कर रहे थे ना परेड के समय में, तो इन्होंने जो है राजा वृहद्रथ को वहीं पर मार दिया। एंड इसने जो है फिर ये खुद राजा बन गया। पुष्यमित्र शुंग ने, कहते हैं, 184 ईसा पूर्व वृहद्रथ को मारकर खुद राजा बन गए थे और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। मतलब पुष्यमित्र शुंग जी राजा बन गए तो शुंग वंश चल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने तो मौर्य वंश चल पड़ा था। परंतु जितना स्ट्रॉन्ग, जितना मजबूत भारतवर्ष का पूरा एरिया मौर्य वंश के समय में हुआ करता था, उतना मजबूत जो है ना तो उससे पहले हुआ है, ना शुंग वंश में हुआ, ना उसके बाद कभी हुआ है। अब देखते हैं साथियों, पुष्यमित्र शुंग जो है ना, ये किसके सेनापति थे? वृहद्रथ के। वृहद्रथ कहाँ पे शासन किया करते थे? पाटलिपुत्र, मगध में। इट मींस ये जो मगध से जो है ना, ये मगध का आउटसाइड राजा था। मगध से ये बाहरी राजा था। मगध का जो है पहला बाहरी राजा, ठीक है, बाहरी राजा। एंड इन्होंने जो है ना, अब चूंकि इन्होंने वृहद्रथ को मारा, तो अगर ये वहीं पर अपनी राजधानी बनाते, राजा बन के वहीं पर बैठते करते, पर बिहार में है ना मगध, तो ये जो है क्या, वहां पर इनका ज्यादा विद्रोह हो सकता था, शायद इनको तो कोई मार देता हो सकता है उस समय पर। और जो है फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है बुद्धिमत्ता से काम लिया और इन्होंने क्या किया, ये आए अपने वापिस कहा, जहां गए थे, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है एक जगह है जिसका नाम है विदिशा। विदिशा अगर ऑप्शन में ना आया तो आप लोग वेशनगर कर दीजिएगा। विदिशा या वेशनगर एक ही आएगा, दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे। तो पुष्यमित्र शुंग की या शुंग वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी? विदिशा, जो कि, या फिर वेशनगर, जो कि एमपी में है। अब आती है बात साथियों की, पुष्यमित्र शुंग जो है ना, वो फर्स्ट ब्राह्मण राजा थे। ये जाति से क्या थे? ये जो है ब्राह्मण थे। ब्राह्मण, पहले 4 जातियां हुआ करती थी ना, जैसे साथियों क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। और वो जो है कर्म के आधारित हुआ करती थी। ये चूंकि जो है इनको अच्छा खासा ज्ञान था वेदों का, कुछ अपनी पुस्तकों का, पहले अध्यापक फैमिली से बिलोंग करते होंगे ये, तो इसलिए जो है ब्राह्मण थे। एंड उसके जो सेनापति थे, तो ये साथ में ही में जो है क्या थे, ये क्षत्रिय धर्म का भी पालन कर रहे थे अपना। अब आती है बात की, इसने जो है ना, इसको बृहद्रथ को मार के, इन्होंने किसको मारा था? बृहद्रथ को। बृहद्रथ, तो बृहद्रथ को जो है इन्होंने मार के ना क्या किया, सनातन धर्म को इन्होंने रिवाइव किया था। क्योंकि कहते हैं अगर पुष्यमित्र शुंग राजा बृहद्रथ को ना मारते तो हिंदू धर्म जो है कब का विलुप्त हो चुका होता, सनातन धर्म कब का जो है विलुप्त हो चुका होता। इसके क्या कारण है? क्योंकि साथियों जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो जो है वो जैन धर्म से जुड़ गए थे अपने जीवन के अंतिम काल में जो है। इट मीन्स वो जो है क्या थे, एक जैन धर्म से जुड़े हुए थे। जो बिंदुसार था, बिंदुसार जो थे, वो जो है आजीवक संप्रदाय के फॉलोवर हुआ करते थे। ये किस धर्म को मानते थे? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय भी एक ऐसे ही हुआ करता था, धर्म हुआ करता था। हाँ जी साथियों, तो जो अपने सम्राट अशोक हुआ करते थे, सम्राट अशोक जो है ना, ये बौद्ध धर्म को माना करते थे। तो मतलब पहले जो है जैन का राजा, फिर अजीब संप्रदाय को मानने वाला राजा, फिर जो है बौद्ध धर्म को मानने वाला राजा, फिर इसके बाद आए कुणाल, फिर बृहद्रथ। ये यार सबके सभी बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने ये चीज देखी कि ऐसे तो हमारा जो है सनातन धर्म कोई आने वाले टाइम में जो है लोग भूल ही जाएंगे कि हमारी जो सनातन संस्कृति जो लाखों करोड़ों से सालों से चली आ रही है,
इनके कहीं ना कहीं ये थी दिमाग में चीज कि क्योंकि महात्मा बुद्ध जी का जन्म सिर्फ अब हुआ था 563 ईसा पूर्व। एंड जो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो जैन संप्रदाय के थे महावीर जी, वो भी उनके साथ ही चल रहे थे, दोनों धर्म जो है उनके साथ में चल रहे थे। तो फिर इन्होंने सोचा कि ऐसे तो अब ये जो है सनातन धर्म जब मतलब कोई एग्जिस्टिंग उससे पहले किया करता था कोई भी धर्म, सबसे पुराना धर्म जो है साथियों सनातन धर्म है। सनातन का मतलब होता है जो सदा से चला आ रहा है। तो इन्होंने जो है इनको मार करके खुद के इसकी वंश की स्थापना कर दी। और अब आता है कि हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये मिलती है साथियों एक तो अयोध्या अभिलेख से। कहां से? अयोध्या अभिलेख से। अयोध्या अभिलेख से जो है इसकी जानकारी मिलती है। एंड एक जो है इसकी जानकारी कहां से मिलती है? मज्जी निकाय से। मज्जी निकाय, मज्जी निकाय। और एक मिलती है मतलब साथियों इसकी जो है दिव्यावदान से। दिव्यावदान। अब जो है आप लोग देखिए, जो आज हम देखते हैं ना हमारे लाला रामदेव सॉरी बाबा रामदेव जो है उन्होंने वो की हुई है जो इतनी सारी दुकानें वगैरह, उनके हर एक दुकान पर किसका? पतंजलि के नाम से बेचते हैं वो सारी चीजें। तो आज हम बात करेंगे कि वो पतंजलि जी आखिर थे कौन, एंड वो जो है किसके समय में हुआ करते थे। जो पतंजलि जी थे ना, जिनके उस पे आज लाला और बाबा रामदेव जो है वो चला रहे हैं अपना बिजनेस, तो वो जो है इनके ही दरबार में रहा करते थे। आप देख रहे हैं ना पुष्यमित्र संघ, तो इनके दरबार में महर्षि पतंजलि रहा करते थे। पतंजलि जी जो है एक बहुत ही महान महर्षि थे। एक होते हैं ऋषि, एक होते हैं महर्षि। तो ये इतने बड़े महर्षि थे पतंजलि, इनको जो है ना इस संसार का पहला योग गुरु कहते हैं। संसार का जो पहला योग गुरु है वो महर्षि पतंजलि जी हैं, संसार के पहले योग गुरु। और जैसे कि इन्होंने जो है ना योग दर्शन की मतलब शिक्षा दी थी, इन्होंने ही जो है इन चीजों का कहते हैं आविष्कार किया होगा, या फिर मतलब इन्होंने जो है इस चीज का ज्ञान दिया। फॉर एग्जाम्पल हम जो आज प्राणायाम करते हैं, कपाल भाती करते हैं, योग करते हैं, जो भी आसन करते हैं कई तरह के होते हैं, जैसे गरुड़ासन, वो जो भी होंगे साथियों एडजस्ट कर लेना यार। तो महर्षि पतंजलि जो है वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहा करते थे। कहते हैं महर्षि पतंजलि जी के कहने से जो है ना इन्होंने पुष्यमित्र शुंग जी ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। और एक अश्वमेघ यज्ञ तो जो है ना इन्होंने अयोध्या में किया था। कहाँ पे? अयोध्या में, जो श्री राम जी की नगरी हुआ करती थी। तो इन्होंने जो है 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। एंड कहते हैं महर्षि पतंजलि जी ने है ना एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था महाभाष्य। महाभाष्य। ये महाभाष्य क्या थी? मेरी बात सुनिए। जैसे कि साथियों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया होगा कि जो नंद वंश था ना, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य के बाद शुंग वंश। तो जो नंद वंश के एक राजा थे महापद्मानंद। महापद्मानंद। तो साथियों जो महापद्मानंद जी हैं इनके दरबार में एक बड़े ही महान महर्षि रहे करते थे, उनका नाम था पाणिनि जी। महर्षि पाणिनि जी। तो जो साथियों पाणिनि जी ने जो है ना एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था अष्टाध्यायी। क्या नाम था इसका? पाणिनि जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अष्टाध्यायी। तो ये कहते हैं कि हिंदी व्याकरण की हुआ करती थी, परंतु ये संस्कृत में थी। एंड ये संस्कृत भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, बहुत ज्यादा प्योर थी मतलब। तो इतनी प्योर संस्कृत को जो है लोग समझ नहीं पाते थे अष्टाध्यायी की। तो पतंजलि जी ने जो है क्या किया था, इन्होंने जो है महाभाष्य लिखी थी पुस्तक। वो महाभाष्य जो था उन पर उन्होंने अष्टाध्यायी पर एक टिक्का लिखा था। टिक्का जैसे हम फॉर एग्जांपल कई बार देखते हैं ना कि इंग्लिश में होती है लिटरेरी कंपेनियन, लिटरेचर मीन्स जैसे लिखते हैं, तो ताकि उसको लोग जो है समझ सके और अच्छे से जो है कर सके। अब पाणिनि किसके दरबार में रहा करते थे? महापद्मानंद के। पतंजलि जी किसके? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। अब आता है साथियों कि इनका जो है ना बेटा कौन हुआ करता था? किसका? इनका बेटा हुआ करता था पुष्यमित्र शुंग जी का, जिसका नाम हुआ करता था अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग का बेटा कौन हुआ करता था? अग्निमित्र।
अग्निमित्र। और अग्निमित्र का पुत्र आगे कौन हुआ करता था? ये था वसुमित्र। वसुमित्र जो है ये एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली राजा हुआ करता था। अग्निमित्र से क्या क्वेश्चन आ सकता है आपके पास? अग्निमित्र देखिए, एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम था मालविका। तो ये उनसे प्यार किया करते थे। अग्निमित्र की जो है, जो मालविका के साथ जो भी इनकी प्रेम कहानी थी, जो भी लव स्टोरी थी, तो उसको जो है ना एक पुस्तक में लिखा गया था, जिस पुस्तक का नाम क्या है? मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। एंड ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी हमारे प्रसिद्ध कालिदास जी ने। कालिदास जी ने। फिर साथियों, कालिदास को जो है ना इंडिया का जो है क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? इंडिया का शेक्सपियर। अब जैसे कि फर्क क्या है इनमें, डिफरेंस क्या है? शेक्सपियर ने यार जितनी कहानियां लिखी ना, तो इनकी जो है साथियों आज तक जो है मिलन नहीं हुआ जो लवर्स थे आपस में। बट कालिदास ने जो है हर कामयाब लव स्टोरी को जो लिखा है इन्होंने, मतलब कालिदास जी ने जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं, चाहे वो विक्रम उर्वशी हो, मालविका अग्निमित्रम हो, या फिर मेघदूतम हो, या फिर अभिज्ञान शकुंतलम हो गई, जैसे ये लिखी है इन्होंने, तो इनके जो है इनकी कहानियों में हर बार जो है मिलन हुआ है, परंतु शेक्सपियर की उसमें जो है आज तक मिलन नहीं हुआ लवर्स का। अब आती है बात, बस इससे साथियों यही क्वेश्चन आ सकता है अगर आएगा कभी 1 नंबर में तो। एंड वसुमित्र आता है अब। तो साथियों जो वसुमित्र है ना, वसुमित्र ने जो है एक यवन आक्रमणकारी मिनांडर को हराया था। एंड मिनांडर को जो है ना हम मतलब कि ऐसे हल्के में नहीं ले सकते कि मिनांडर चलो कोई राजा होगा। मिनांडर ने जो है साथियों सिकंदर से भी ज्यादा भूमि जीत ली थी। सिकंदर से भी ज्यादा जो है इन्होंने दुनिया जीत ली थी। ये जो है मिनांडर सिकंदर से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। एक पुस्तक है जिसका नाम हुआ करता था पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। क्या नाम है पुस्तक का? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसके राइटर कौन थे? इसके राइटर एक अननोन है, यानी कोई अज्ञात व्यक्ति। अगर आपके पास ऑप्शन में आता है तो उसमें जो है किसी भी लेखक के नाम पर प्लीज टिक मत करिएगा, क्योंकि इसके जो है राइटर अब तक ये नहीं पता चला है कि किसने लिखी थी। तो ये एक अज्ञात व्यक्ति ने लिखी थी। ऑप्शन में अज्ञात व्यक्ति का ऑप्शन होगा, तो आपको जो है उस पर करना है। अब ये पुस्तक जो है ना पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये बताती है कि जो ये मिनांडर थे ना, मिनांडर के जो है सिक्के चला करते थे। कहां पर? हमारे गुजरात के बड़ौच में। बड़ौच एक वहां पर जगह है, बड़ौच बंदरगाह थी एक बड़ी फेमस प्राचीन भारत के समय में। बड़ौच बंदरगाह गुजरात में हमारे है। एंड यवन का था मिनांडर। इसके सिक्के हमारे भारत में चल रहे, तो सोच लीजिए कि ये कितना ज्यादा शक्तिशाली रहा होगा। लेकिन कहते हैं कि मिनांडर जो है ना, जब इसने इसके ऊपर अटैक किया, फिर जो है वो हमारे वसुमित्र जी ने हरा दिए थे ये। अब वसुमित्र जी भी कोई कम शक्तिशाली थोड़ी ना थे। अब कहते हैं मिनांडर का जो है ना, तो यार मिनांडर जो था इसका नाम मिलिंद भी था। क्या था? मिलिंद था। तो जब ये साथियों भारत में आए मिनांडर जी, तो इनको जो है ना एक बौद्ध भिक्षुक मिले। बौद्ध भिक्षुक का क्या नाम था? नागसेन। क्या नाम था इनका? नागसेन। तो नागसेन जी ने जो है इनको समझाया बुझाया कि आप जो है भाई ऐसे युद्ध क्यों करते हैं, ऐसी दुनिया को जीतने का फायदा ही क्या जिसमें आपने बहुत ज्यादा खून की नदियां बहाई हो, जिसमें आपने इतनी भीषण मारकाट में चाहिए हो। तो इन्होंने इनको संदेश दिया कि परमात्मा की भक्ति में लग जाइए, एंड ये जो है ऐसी दुनिया नहीं जीती जाती, दुनिया जो है वो प्यार से जीती जाती है, ऐसी लड़कियां नहीं जीती जाती। तो इन्होंने जो है ना फिर इनके कहने से अब बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किन्होंने? मिनांडर ने। एंड कहते हैं इनकी जो जैसे जो ये बातचीत हुई थी ना, किस किस की? बौद्ध भिक्षुक नागसेन की और किसकी? मिनांडर की। मिनांडर को जो है साथियों मिलिंद भी कहते हैं। मिनांडर का एक दूसरा नाम मिलिंद भी था। तो जो ये इन दोनों की बातचीत हुई, ये जो है एक पुस्तक में कैद हो गई। इस पुस्तक को जो लिखा, इस पुस्तक को क्या कहते हैं? मिलिंद पन्नो। मिनांडर जी और नागसेन जी दोनों की बातचीत किस पुस्तक में है? मिलिंद पन्नो में। सेम जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी की और अर्जुन की जो भी बात हुई, जो उन्होंने उनको उपदेश दिया, वो जो है किसमें कैद हो गई? एक पुस्तक लिख दी, उसमें वो क्या कहते हैं हम उसको? श्रीमद् भगवद गीता। अब आती है कि साथियों ये जो है ना वसुमित्र, तो इन्होंने जो है इसको
किसको हरा दिया था? मिनांडर को हरा दिया था। मिनांडर जो है एक यवन आक्रमणकारी था। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं हम कि यवन जो है ना ये यूनान से आए थे, यवन यूनान से आए थे। एंड ये जो है इन दो वंशों के राजा मेनली हुआ करते थे, दो वंशों के राजा मेनली आए थे। एक वंश का क्या नाम था? डेमेट्रियस वंश। एक वंश का क्या नाम था? डेमेट्रियस वंश। एंड एक का क्या नाम था? यूक्रेटाइटस वंश, यूक्रेटाइटस वंश। तो जो डेमेट्रियस वंश था ना, इनके सबसे पहले राजा का नाम था डेमेट्रियस प्रथम, डेमेट्रियस प्रथम या फर्स्ट। तो इन्होंने जो है ना जब डेमेट्रियस वंश वालों ने जो है क्या किया था? भारत पर अटैक किया था। तो इन्होंने जो है हमारे पंजाब की एक जगह हुआ करती थी, पंजाब की क्या होती थी? हमारे पंजाब में जो है एक जगह थी सियालकोट, सियालकोट को इन्होंने जो है राजधानी बना लिया था अपनी। किन्होंने? डेमेट्रियस वंश वालों ने। डेमेट्रियस वंश के जो है डेमेट्रियस प्रथम फर्स्ट राजा हुआ करते थे। एंड जो इनके सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे वो उस राजा का नाम क्या नाम था? मिनांडर। क्या नाम था इनका? मिनांडर। एंड इनसे जो है फिर ये हार गए डेमेट्रियस वाले। इन्होंने जो है अपना आराम से रहने लग गए थे, पंजाब की राजधानी सियालकोट को राजधानी बनाया था। एंड जो ये थे यूक्रेटाइटस वाले, तो यूक्रेटाइटस वंश वालों ने जो है साथियों तक्षशिला को अपनी जो है क्या बना लिया था? राजधानी बना लिया था। यूक्रेटाइटस वंश वालों ने जो है अपनी राजधानी किसको बनाया था? तक्षशिला को। एंड तक्षशिला जो है आप सभी को पता है कि ये जो है अब कहां पर पाया जाता है? तक्षशिला आपको सभी को पता है। आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि तक्षशिला जो है कहां पर है। अब आपके ऑप्शन है भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, या अमेरिका में, या नेपाल में। ठीक है साथियों, आप लोग कमेंट में बताएंगे। अब आती है बात कि ये थोड़ा सा कर लेते हैं कि जो अपने पास शुंग वंश का जो है ना आगे, शुंग वंश का जो है 9वां राजा था, शुंग वंश का 9वां राजा, 9th राजा, 9वां, इसका था नाम साथियों राजा भागवत। कौन था ये? राजा भागवत। तो जो ये जो यूक्रेटाइटस वंश वाले थे ना, तो यूक्रेटाइटस वंश वालों ने ना इनके साथ अच्छे रिश्ते बना लिए थे अपने। किनके साथ? शुंग वंश वालों के साथ। क्योंकि बिकॉज शुंग वंश वाले बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे, इनका अच्छा खासा जो है एक प्रभाव हुआ करता था। तो इन्होंने जो है यूक्रेटाइटस वंश वालों ने राजा भागवतुर के साथ, शुंग वंश वालों के साथ जो है क्या बनाए थे? अच्छे रिश्ते। इन्होंने क्या किया? यूक्रेटाइटस वंश वालों ने जो है ना ये जो शुंग वंश का 9वां राजा था राजा भागवत, इनको जो है उन्होंने एक गरुड़ स्तंभ भेजा था। गरुड़ स्तंभ। ये गरुड़ स्तंभ किससे रिलेटेड है? ये था विष्णु जी से। क्योंकि उस समय जो है अब सनातन धर्म बहुत ज्यादा प्रभाव में हुआ करता था, मतलब सनातन धर्म ही सबसे ज्यादा उसी के राजा हुआ करते थे। एंड जैसे कि उसके बाद में जो है फिर इनकी स्थापना हुई थी अन्य धर्मों की। इन्होंने जो है फिर क्या, उस समय इनको इम्प्रेस करने के लिए विष्णु जी से संबंधित एक जो है गरुड़ स्तंभ भेजा था, ताकि इनके जो है रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो सके। अब आती है बात साथियों की ये जो यार क्या ये गरुड़ स्तंभ जो है ना, अब इसको किसने बनवाया था? ये बनवाया था हेलियोडोरस ने। किसने? हेलियोडोरस ने। एंड ये जो है अब आते हैं इनके कुछ एक की पॉइंट्स कर लेते हैं। इनके जो है कुछ एक की पॉइंट्स कि क्या हुआ था। सबसे पहले तो जो है एक कलिंग के जो राजा थे ना, कलिंग का राजा, कलिंग का राजा कौन था? राजा खारवेल। राजा खारवेल किस वंश का था? चेदी वंश का। किस वंश का था? कलिंग का राजा खारवेल किस वंश का था? चेदी वंश का। तो इन्होंने जो है ना मगध पर आक्रमण कर दिया था, मगध पर इन्होंने आक्रमण कर दिया था। एंड जैसा मैंने आप लोगों को जब नंद वंश पढ़ाया था तो आपको पढ़ाया था कि अब ये जो है ना यार इसने क्या किया था, इसने जो है अपना महापद्मानंद जी ने जो है क्या वो कर दिया था, जीत सेन की मूर्ति को जो है वहां से लूट कर लिया था। जीत सेन की मूर्ति क्या थी? वो जो है जैन धर्म से रिलेटेड हुआ करती थी, जीत सेन की मूर्ति। अब जो है देखिए, क्योंकि अगर ये राजा अशोक के समय में इन अगर कोई अटैक करता वहां पर तो क्या मगध को जीत पाता? आंसर है नहीं। अगर वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में करते तो क्या जीत पाते? नहीं। तो उन्होंने जो है ना धीरे धीरे जब एंड अगर ये पुष्यमित्र शुंग के भी टाइम में अगर करते हैं कोई चेदी वंश से या फिर कलिंग से कोई भी अगर अटैक करता तो जाहिर बात है वो मारे जाते। इन्होंने जो है उस वक्त किया जब शुंग वंश बहुत ज्यादा कमजोर हो गया।
तो अब जो है राजा खारवेल सीधा मगध पर चढ़ाई करी, एंड राजा खारवेल जो है सीधा जो है कहाँ पर गया, वहां के महल में गया। एंड ये जो है महल में जाते ही सीधा बोला वहां पर जाकर के कि सैनिकों, आज से 200 साल पहले जो है ना, यहाँ से एक राजा गया था, हमारी मूर्ति उठा लाया था। राजा क्या नाम था उसका, महापद्मनंद, वो जीत से नहीं मूर्ति ले आया था। एंड चलो लेके चलो इसको, अपनी मूर्ति को वापस अपने कलिंग में। यानी ये जो है अपना कलिंग वालों का जो है खोया हुआ सम्मान वापिस प्राप्त करने में कामयाब हो गया था। अब इस सारे जो वृतांत की है हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये मिलती है साथियों हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख से, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुफा अभिलेख से जो है इसको क्या मिलती है, हमें इसकी साथियों जानकारी मिलती है। अब आता है यार और क्या हुआ था, जो कि की पॉइंट्स थे। देखिए एक जो है क्या था, शुंग वंश के समय में जो है ना जातक कथाओं की रचना हुई थी। जातक कथाओं में क्या कथाएं हुआ करती थी, यानी इनमें जो है जातक कथाओं की रचना, इसमें जो है ना महात्मा बुद्ध जी के जन्म से पहले की कहानियां हैं, और उनके जो है पूरी जीवनी जो मिलेगी महात्मा बुद्ध जी की, वो आपको जो है पूरी जीवनी उनकी किसमें मिलेगी, ललित विस्तार में। किसकी, किसमें, ललित विस्तार में, ललित विस्तार में मिलेगी। और अगर आपके पास ऑप्शन में ललित विस्तार ना आए तो महाभाष्य के साथ आप जा सकते हैं, महाभाष्य को टिक कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी। अब आती है कि और क्या हुआ था इनके उसमें। एक तो जो है साथियों शुंग वंश के समय में जो है ना मनुस्मृति की रचना हुई थी। किसकी, मनुस्मृति की रचना। एक और क्या हुई थी, जैसे अजंता का 9वां चैत्य मंदिर। अजंता और एलोरा की गुफाएं आप लोग जानते होंगे महाराष्ट्र में है, तो अजंता में जो है एक अजंता का 9वां चैत्य मंदिर, अजंता का 9th चैत्य मंदिर जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, वो शुंग वंश के समय में ही हुई थी। और एक जो है जगह है महाराष्ट्र में जिसका नाम क्या है, नासिक। नासिक और कार्ले का चैत्य मंदिर भी जो है वो भी शुंग वंश के समय ही बनाया गया था, जब शुंग वंश का शासन हुआ करता था। नासिक या कार्ले का चैत्य मंदिर, नासिक और कार्ले का चैत्य मंदिर। और एक अब आता है साथियों कि एक है ना इनको जो है गार्गी नाम की विदुषी महिला हुआ करती थी, उसने जो है कौन सी पुस्तक लिखी थी, गार्गी संहिता। इसने पुस्तक लिखी थी गार्गी संहिता। गार्गी संहिता किसने लिखी थी, गार्गी नाम की विदुषी महिला ने। एंड इसने जो है ना यवनों को क्या कहा था, बर्बर कहा था, कि ये जो है बड़े ही ज्यादा बर्बर हुआ करते थे। और एक साथियों पुस्तक से याद आया, जो हमने पुस्तक करी थी ना पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, तो जो द एरिथ्रियन सी है ना, उस द एरिथ्रियन सी का मतलब होता है लाल सागर। द एरिथ्रियन सी वर्ड का मतलब है लाल सागर, रेड सी। एंड अब आता है कि इनको है ना यार यवनों को जो है ज्योतिष और नक्षत्र का जन्मदाता कहा जाता है। ज्योतिष और नक्षत्र का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये किसने कहा था, एक तो गार्गी ने कहा था और एक जो है वराह मिहिर ने कहा था, वराह मिहिर ने। कि अब जैसे जैसे ये यहाँ पर आते गए एंड बसते गए तो क्या किया इन्होंने, जो है यहाँ के लोगों में जो है बहुत सारी अपनी भी जो है खुद के पास इनके पास ज्ञान था, तो इन्होंने वो दिया। एंड इन्होंने जो है यवनों ने जो है यहाँ पर जो है साथियों क्या किया, ज्योतिष व नक्षत्रों को जन्मदाता कहा जाता है। ज्योतिष व नक्षत्र जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा आजकल के ज्योतिषी बोलते हैं कि आपके हाथ देखकर रेखाएं बता देते हैं जी आपकी सरकारी नौकरी कब लगने वाली है जी, एंड आपकी जो है अब कब आपकी जो है बारात चढ़ने वाली है जी, ये सब चीजें होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल। परंतु इससे पहले यवनों के आने से पहले भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। हमारे सभी सनातन ग्रंथों में आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी। सिर्फ अगर हम अंक गणित के हिसाब से उसको देखें तो साथ ही वो है उसमें ये चीज गई है, अंक ज्योतिष जो है कि सूर्य हमसे इतनी दूरी पर है, चंद्रमा इतनी दूरी पर है, उसमें ये बताया गया है कि पृथ्वी घूम रही है, सूरज घूम रहा है।
उसकी जो है साथियों मतलब ग्रहों की ना आपस में वो मिलाई गई है, उसमें से एक प्रॉपर स्थिति बताई गई है जो हमारे भारत का ओरिजिनल ज्योतिष है। परंतु आजकल के लोग भी जो है इस अविद्या में जो है ये सब कार्य कर रहे हैं। वो जो है जो जैसे हम ग्रह पढ़ते हैं हमारे प्लैनेट्स, उनको जो है किसी की भी राशि वगैरह में रख देते हैं। आपके पे ऊपर आपकी राशि में यहाँ पे बुध बैठा है, यहाँ शुक्र बैठा है, यहाँ राहु बैठा है। तो साथियों ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब चीज किसकी देन थी तो भूलिएगा मत, ये यवनों की देन थी। आई होप आप सभी को लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप सभी नोट्स भी बना रहे होंगे साथ साथ। अब हम साथियों अगला लेक्चर हम जो है नेक्स्ट वीक करेंगे, और इसके बाद जो आता है साथियों हमारा इसका जो है अंतिम राजा था, सॉरी एक चीज रह गई, इनका था साथियों अंतिम राजा देवभूति। किसका? शुंग वंश वालों का। देवभूति जो है उसको जो है किसने मार दिया था? वासुदेव कण्व नाम का एक इसका सेनापति हुआ करता था, वासुदेव कण्व। वासुदेव कण्व जो है अपनी दासी की पुत्री से इसको मरवा देता है। किसको? दासी की पुत्री को भिजवा कर देवभूति को मरवा देता है, क्योंकि ये एक अयोग्य राजा था और कहते हैं ये एक बड़ा ही कामुक राजा हुआ करता था देवभूति। ये शुंग वंश का सबसे अंतिम राजा हुआ करता था, अंतिम राजा। अब जो है इसको मार के जो है फिर इसने क्या किया, वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना कर दी। अब साथियों ये जो है हम नेक्स्ट वीक में करेंगे, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।